नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको 8 सिद्धियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। हनुमान जी को सीता जी ने अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असवर दीन जानकी माता, तो माता सीता ने अष्ट सिद्धियों का वरदान हनुमान जी को दिया था। हनुमान जी जब समुद्र पार करना था तो उनको उनकी शक्तियों को याद दिलाया गया। जामवंत ने उनकी शक्तियों को याद दिलाया और बहुत प्रयत्न से उन्होंने अपनी शक्तियों को याद किया। जो अपनी शक्तियों का उन्होंने स्मरण किया, उनकी शक्तियां उन्हें जागृत हो गई। वैसे हर मनुष्य के अंदर शक्तियां विद्यमान हैं, लेकिन भगवान सब शक्तियां सब सिद्धियां हर व्यक्ति को नहीं देते। जो जिसका पात्र होता है उसको वही सिद्धियां देते हैं, क्योंकि जन का कल्याण भी हो सकता है और विनाश भी हो सकता है। तो सिद्धियों का गलत उपयोग करके व्यक्ति संसार में उपद्रव मचा सकता है, अहंकारी व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए भगवान सिद्धियां जो होती हैं सब हमारे भीतर हैं, सिर्फ हमको स्मरण नहीं हो पाता है, हम उसको जागृत नहीं कर पाते। इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों को जागृत करने से ये सब सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये हमारे ऋषि मुनि इसकी साधना करते थे और अनाहत नाद को सुनते थे। वो परम ब्रह्म परमेश्वर पे पहुंच करके उस सूक्ष्म आत्मा से परम ब्रह्म तक पहुंच करके उस अनाहत नाद, उस सूक्ष्म पर ब्रह्म का अनाहत नाद वो सुनते थे। वो सब शक्तियाँ साधना से आती हैं। तो 8 प्रकार की सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, पहले मैं आपको 8 सिद्धियों के बारे में जानकारी दूंगी और फिर मैं उसके फल को बता दूंगी कि कौन कौन सिद्धियों से क्या क्या होता है। तो देखिए, पहली सिद्धि का नाम है अणिमा, दूसरी का नाम है महिमा सिद्धि, तीसरी का नाम है लघिमा सिद्धि, और चौथी का नाम है गरिमा सिद्धि, और पांचवी का नाम है प्राप्ति सिद्धि, छठवीं का नाम है प्राकाम्य सिद्धि, सातवीं का नाम है इशित्व सिद्धि, और आठवीं का नाम है वशिष्ठ सिद्धि। तो इस प्रकार की सिद्धियां व्यक्ति के जीवन में सबके रहती हैं। ये सिद्धियां प्रभु प्रदान करते हैं। जैसी आपकी तपस्या होगी, जैसे आपका जीवन में जिस प्रकार की आप साधना करे होंगे, उस प्रकार की सिद्धियां आपको प्रभु देते हैं। तो 8 प्रकार की सिद्धियां ये हुई: अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। ये सिद्धियां होती हैं और व्यक्ति के जीवन में इनका बहुत महत्व है। और ये व्यक्तियों की जो व्यक्ति प्रभु के समीप रहता है, निरंतर साधना में रहता है, तो इनमें से कुछ सिद्धियां उनके पास आ जाती हैं। लेकिन अष्ट सिद्धि सिर्फ हनुमान जी के पास थी। वो क्योंकि धरती के परोपकार के लिए स्वयं शिव जी ने जन्म लिया था, अवतार धारण किया था। 11वां रुद्र अवतार शिव जी का है, तो भगवान शिव जी कल्याण ही करते हैं धरती के लिए। इसलिए सारी सिद्धियां ईश्वरों के पास रहती हैं। ईश्वर कब सिद्धि को कहाँ लगाना है ये उनको पता है, किसको क्या देना है ये प्रभु को पता है। हम अज्ञान हैं, हम सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन हम उसके पात्र नहीं होते हैं। जो चीज़ हमें नहीं मिलना है उसके हम पात्र नहीं हैं, जो हमें नहीं मिल रही है। इसलिए सब चीज पाने के लिए अपनी शक्ति को, साधना को जागृत करना पड़ता है। भगवान आपकी पात्रता के अनुसार आपको सिद्धियां देते हैं। तो देखिए, अणिमा सिद्धि जो होती है वो क्या करती है, उसका क्या फल होता है, वो क्या प्रदान करती है, जिसे पाकर योगी अपने शरीर को इच्छानुसार छोटा कर सकता है। जैसे हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप धर से यही दिखावा, सीता को अपने सूक्ष्म रूप का दर्शन दिए थे। तो ये अणिमा सिद्धि का कमाल था। उन्होंने, वो छोटा होने की शक्ति होती है। अणिमा, अणु के बराबर, अणु परमाणु के बराबर होने की शक्ति ये अणिमा सिद्धि में होती है। हनुमान जी सीता को उसी रूप में दर्शन दिए थे। और दूसरी सिद्धि का नाम है महिमा सिद्धि। इसमें अपने शरीर को जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हैं। विशाल पहले सूक्ष्म रूप धारण किया सीता के पास जाके, फिर उसके बाद भीम रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक के जलावा। फिर उन्होंने भीम रूप, बहुत विशाल रूप में सीता को दिखाया, विशाल रूप, और उसी रूप से सियहि दिखावा विकट रूप धर, और विकट रूप धर के उन्होंने लंका का
लंका को जलाया, लंका में अग्नि लगाई। तो महिमा सिद्धि से व्यक्ति जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है। ये सिद्धि हनुमान जी के पास थी और ये सिद्धियां कईयों के पास थी। वहां पे कई ऐसे वानर योद्धा थे जिनके पास ये सिद्धियां थी। और तीसरी सिद्धियां लघिमा सिद्धि होती है। इसे पाकर अपने शरीर को जितना चाहो उतना आप हल्का कर सकते हैं, एकदम हवा के जैसे आप कर सकते हैं। ये लघिमा सिद्धि हुई। ये आपको हवा की तरह आप अपने को सूक्ष्म बना सकते हैं। और चौथी सिद्धियां हैं गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि को पाकर अपने शरीर को इच्छानुसार भारी बनाया जा सकता है। यह सिद्धि अंगद के पास थी। रावण के पास इसका काट था। ये सिद्धि अंगद के पास थी। जब अंगद रावण के पास गया और रावण के अपना पैर जमा लिया और बोला कि सब लोग उसको हिला नहीं पाए, उस पैर को, अंगद के पैर को। लेकिन जब रावण गया तो अंगद ने पैर हटा लिया। अंगद को पता था कि ये गरिमा सिद्धि रावण के पास है। उसने भी सिद्धियां प्राप्त की थी, लेकिन सब सिद्धियां प्राप्त करके वो अहंकारी और अनाचारी हो गया। तो उसका विनाश ईश्वर ने किया, क्योंकि गलत उपयोग होने लगता है धरती पे तो भगवान उसका विनाश कर देते हैं। अंगद के पैर को जैसे हटाने चला तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया। क्यों? क्योंकि रावण को ये सिद्धि पता था और उसकी पोल खुल जाती। और क्योंकि दोनों एक दूसरे को ज्ञान था, वो हार जाता। क्योंकि उसने प्रण किया था कि मेरा पैर जो हटा ले तो मैं सीता को राम के सहित आपके पास कर दूंगा। तो ये बातें उसने पहले कह दी थी, तो इसलिए वो पैर को हटा लिया। और पांचवी सिद्धियां जो होती हैं वो प्राप्ति सिद्धि है। प्राप्ति सिद्धि, यह सिद्धि के प्राप्त होने पर योगी जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। कहीं भी आपको गमन करना हो तो आप प्राप्ति सिद्धि से वहाँ आप पहुँच सकते हैं। आपका मन जहाँ हुआ वहाँ अपने साथ शरीर से आप पहुँच सकते हैं। तो ये शक्तियाँ प्राप्ति सिद्धि होती है। ये एक स्थान से गुप्त होकर दूसरे स्थान पे आप प्रकट हो सकते हैं। ये सिद्धियां मेघनाद, रावण, नाना प्रकार के राक्षसों के पास भी ये सिद्धियां थीं। प्राप्ति सिद्धि उसको बोलते हैं। आप अपने शरीर से कहीं भी जा सकते हैं, अपना विलुप्त होकर कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। तो आकाश में आपने देखा होगा, रामायण देखा होगा आपने, तो कभी रावण ऊपर चला जाता था, कभी पाताल, कभी ब्रह्मांड में घूम रहा था। तो इन्हीं सिद्धियों से वो ये सब कला दिखा रहा था। योगी चाहे जहाँ अपने शरीर कहीं भी गुप्त होकर जा सकता है। आप दिखाई नहीं देंगे, कहीं भी आप प्रकट हो जाएंगे। आपका मन जहाँ हुआ वहाँ आप जाके प्रकट हो जाएंगे। तो वो प्राप्ति सिद्धि हुई। और प्राकाम्य सिद्धि, देखिए छठवीं सिद्धि का नाम है प्राकाम्य। ये सिद्धि, वह सिद्धि प्राप्त हो जाए, यह सिद्धि तो जिस वस्तु की आपको चाह हो जाएगी वो वस्तु आप प्राप्त कर लेंगे। ये प्राकाम्य सिद्धि होती है। जिसके हम इच्छा कर रहे हैं उसको हम प्राप्त कर ले। ये सिद्धियां बहुत साधना से मिलती हैं। ये सिद्धियां देखिए कितनी अद्भुत सिद्धियां हैं, सब हनुमान जी के पास थी। ये चाहे जिस चीज की हम इच्छा कर लेंगे वो हम प्राप्त कर लेंगे। वो प्राकाम्य सिद्धि होती है। और सातवीं सिद्धि का नाम है ईशित्व सिद्धि। ईशित्व सिद्धि जो होती है, इसे पाकर जो चाहे होने लगता है। जो चाहे वो हो जाता है। हम जिस चीज़ की इच्छा कर रहे हैं वो हमारे घटित होने लगता है। हमने ये सोचा ये हो गया, हमने वो सोचा वो हो गया। तो सोचने मात्र से ईशित्व सिद्धि ये होती है। सोचने मात्र से मेरा काम हो जाए, वो ईशित्व सिद्धि होती है। और वशित्व सिद्धि क्या होती है? वशित्व सिद्धि, इसे पाकर किसी को भी भ्रमित किया जा सकता है। अप्रिय सिद्धि से हम किसी को देखने मात्र से किसी को हम भ्रमित कर सकते हैं। किसी को भ्रमित करके अपने इच्छानुसार उसे चला सकते हैं। ये सब सिद्धियां मेघनाद, रावण सबके पास थी। ये सब सिद्धियां राम के पास थी। राम सब जानते थे। हनुमान जी के पास ये सब सिद्धियां थी। तो जब युद्ध होता है, जब युद्ध हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ, तो ये सब शक्तियों की जरूरत पड़ी और लोगों ने ये सब शक्तियों का उपयोग करके रावण से टक्कर हुआ। और रावण भी इन सब शक्तियों को जानता था। टक्कर हुआ, विजय हुई। क्यों विजय हुई? क्योंकि देव शक्तियां, ईश्वर शक्तियां राम के साथ थी। रावण अहंकारी, दुराचारी हो गया था, इसलिए भगवान ने उसका साथ नहीं दिया। सिद्धियां होते हुए भी उसका विनाश हुआ, क्योंकि जन कल्याण नहीं कर रहा था। उसने अपने लिए जिया और अपने लिए वो अहंकार से मदमस्त हो करके सबको कष्ट देने लगा। इसलिए उसका अंत
निश्चित कर देते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर ज़्यादा शक्ति किसी को दे करके भी उसको छीनना उनका मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आप अनैतिक तरह से संसार को चलाने लगेंगे और संसार आपसे दुखी हो जाएगा। तो निरंजन के तीनों लोकों में 4 प्रकार की ये सब ये वशिष्ठ सिद्धि से मैंने बताया कि भ्रमित कर देता है व्यक्ति, जिसको चाहे भ्रमित कर दे, चाहे जितना ज्ञान ही वो अपने भ्रम फैला देता है। जैसे राहु होता है, जिसके पास बैठता है वो भ्रमित कर देता है, आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को भ्रम पैदा कर देगा। मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपके बल सामर्थ्य होने के बाद भी आप डरते रहेंगे, अरे ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। आपकी जो भी ज्ञान बुद्धि पराक्रम होगा उसमें भ्रम पैदा कर देगा। भ्रमित हो जाएंगे तो कोई आप कार्य नहीं कर पाएंगे। तो निरंजन के पास, परम ब्रह्म परमेश्वर के पास तीनों लोकों के 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। 4 प्रकार की मुक्ति होती है। अब ये मैंने आपको सिद्धियों के बारे में जानकारी दी। अब देखिए मुक्तियों के बारे में जानकारी देख लीजिए कि 4 मुक्तियां कौन होती हैं। सामीप, सालोक्य, सारूप और सायुज्य, ये मुक्तियां होती हैं। भगवान ने इसका प्रभाव दिया है। सालोक्य मुक्ति, इसके बारे में देखिए मुक्तियां होती हैं, मैं इसके बारे में भी अलग वीडियो बना करके आपको सब मुक्तियों के बारे में जानकारी दूंगी कि शरीर कैसे इन मुक्तियां, ये कैसी कैसी मुक्तियां होती हैं प्रभु के पास, इनके मुक्ति होती है। तो मैं विस्तृत जानकारी दूंगी। मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ कि सामीप, सालोक्य, सारूप, सायुज्य प्रभु ने इसका प्रभाव दिया है। सालोक्य मुक्ति में प्रभु के लोक में निवास मिलता है और सामीप्य से प्रभु के पास वास हो जाता है। सामीप्य जो होती है वो प्रभु का हमारा साथ हो जाता है, उनके साथ हमारा वास हो जाता है। सारूप में प्रभु का रूप हो जाता है, हम प्रभु में ही मिल जाएंगे, उन्हीं का रूप हमारे अंदर आ जाएगा। और चौथा ये मुक्ति होती है वो सायुज्य मुक्ति होती है। ये मुक्ति में जीव प्रभु में ही मिल जाता है, प्रभु में ही समाहित हो जाता है। जैसे पानी में किसी रंग डालिए तो उसमें मिल जाता है, उस प्रकार का ये मुक्ति होती है। जिस भक्त में जैसी भक्ति हो, लगन और समर्पण होता है, उसे वैसी ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखिए 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। जैसी आपकी प्रभु के प्रति आस्था होगी, प्रेम होगा, वैसी शक्तियां हमारे पास, वैसी मुक्ति हमको मिल जाएगी। सामीप्य, सालोक्य, सारूप और सायुज्य, ये मुक्तियां होती हैं। प्रभु के सामने हम प्रभु के लोक में निवास करते हैं। सालोक्य जो होता है, प्रभु अपने लोक में हमको बुला लेते हैं, वो बहुत ऊंची प्रकार की सिद्धि मुक्ति होती है, वो सालोक्य मुक्ति होती है। और सामीप्य में प्रभु के पास हम प्रभु के साथ हमारा वास हो जाता है। और तीसरी मुक्ति है सारूप्य, प्रभु के ही रूप में हम हो जाते हैं। और चौथी है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति जो होती है वो व्यक्ति को मुक्ति में, प्रभु के मुक्ति में ही वो मुक्त होकर के प्रभु में ही मिल जाता है, प्रभु में ही समाहित हो जाता है। जिस भक्त में जैसी शक्ति होती है, उस प्रकार का समर्पण, उस प्रकार की लगन, उस प्रकार की भक्ति, प्रभु वैसे ही हमको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए हमारे वेद पुराणों में ऐसी शक्तियां हैं, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग काम है। आपको जिस कार्य के लिए धरती पे भेजा गया है वही कार्य करेंगे। आपको ज्ञान के लिए, ज्ञान प्रसारित करने के लिए भेजा गया है तो आप ज्ञान का दान देंगे। आपको धरती का भरण पोषण करना है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आपकी जिम्मेदारियां दी गई हैं। कभी कभी पितरों की अधूरी कार्यों को आप पूरा करने के लिए आए हैं, तो अपने कर्म को आप जानिए। जो कर्म आपको मिला है उसमें तन मन धन से आप लगिए और ईश्वर को भी कहीं ना कहीं आप अपने मन में प्रवेश कराइए, उनके चरणों पे अपनी प्रीति लगाइए। तो वही भगवान हमें आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगे। जो कार्य आपको मिला है वो कार्य आप अच्छे से करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये ऋषि मुनियों के पास ये सिद्धियां, ये वशिष्ठ, तो छोटी अथाह समुद्र भरा हुआ है प्रभु के पास। वो हमारी योग्यता से सिर्फ थोड़ी सी चीज़ हमको दे पाते हैं, उसमें हम अहंकार करने लगते हैं, इतलाने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं। तो प्रभु के
नाना प्रकार के खजाना उनके पास भरा हुआ है। समुद्र में अथाह मोतियां हर चीज भरी हुई हैं, लेकिन भगवान सबको सब कुछ नहीं दे पाते, क्योंकि वो आपकी पात्रता को जानते हैं कि आप कितनी आवश्यकता है आपको, उतना ही वो देते हैं। तो मैंने आज आपको थोड़ी सी शक्तियों के बारे में, कौन सी 8 सिद्धियां होती हैं उनके बारे में जानकारी दी, और कौन कितनी मुक्तियां होती हैं इसके बारे में जानकारी दी। मैं ऐसे आपको बहुत गूढ़ रहस्य के बारे में भी जानकारी दूंगी। जो मेरी अल्प बुद्धि है उससे मैं आपके सामने थोड़ा सा ज्ञान प्रसारित करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मैं ऐसे रामायण के विभिन्न कांडों के बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। नमस्कार।